हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स विद योगेश में। आज के लेक्चर में हम कक्षा 9 के एनसीईआरटी का जो गणित है उसके अध्याय एक संख्या पद्धति है, उसका बेसिक जानेंगे। उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसमें परमीय संख्याएं पढ़ेंगे, अपरमीय संख्याएं पढ़ेंगे, संख्या रेखा पर अपरमीय संख्याएं कैसे निर्धारित करते हैं ये देखेंगे, वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार जानेंगे। ये जानेंगे वास्तविक संख्या क्या होती है, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण कैसे होता है, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं कैसे होती हैं, यानी संक्रियाएं जोड़ घटाए गुणा भाग ये कैसे होता है, हर का परमेयीकरण कैसे होता है या हर का परमेयीकरण क्या होता है, और वास्तविक संख्याओं के लिए जो घातांकों के नियम होते हैं उनको जानेंगे। नंबर 1 बात आती है परमेय संख्याएं। तो परमेय संख्याएं जानने से पहले हमें जानना होगा प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक। तो सबसे पहले जानते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं। ये एक से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 एन इनफाइनाइट, यानी जहां तक आप लिख सकते हो, यानी अनंत तक होती हैं। एक से शुरुआत होके अनंत तक वो क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, इनको एन से डिनोट करते हैं। किससे? एन से। नेचुरल नंबर कहा जाता है। ठीक है, एन से डिनोट करते हैं इनको। दूसरा आता है आपका पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती हैं, यानी प्राकृतिक संख्याओं में जीरो और मिला दें तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। 0 1 2 3 4 और ये जहां तक भी इनफाइनाइट अनंत तक होती है। इनको W से डिनोट करते हैं, होल नंबर। उसके बाद आते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो कैसी होती हैं, सभी धनात्मक होती हैं। ठीक है, जीरो न धनात्मक होती है न ऋणात्मक, इसलिए जीरो के इतर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी धनात्मक होती हैं। लेकिन पूर्णांकों में सभी संख्याएं आती हैं चाहे ऋणात्मक हो या धनात्मक हो। पूर्णांकों में आएगा जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 तरीके से ये इनफाइनाइट, यानी उसमें जो पूर्णांक होते हैं उनमें सभी संख्याएं शामिल हो जाती हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। ठीक है, यानी पूर्णांक, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो भी पूर्णांक होती हैं, पूर्ण संख्या होती है वो भी पूर्णांक होती हैं। लेकिन पूर्णांक ये नहीं हो सकती कि पूर्णांक, सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। कुछ होती हैं, जैसे 1 से शुरू होंगी तो सभी प्राकृतिक होंगी, लेकिन सभी पूर्णांक प्राकृतिक नहीं होंगी। ऐसे ही पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याएं पूर्णांक तो होती हैं, पर पूर्णांक, जो भी सभी पूर्णांक है वो पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती, लेकिन कुछ हो सकती हैं। ठीक है, सभी नहीं हो सकती। इसको डिनोट किया जाता है जेड से। हालांकि इसका स्पेलिंग इंटीजर है, लेकिन इसका कुछ एक विस्तार से इसकी कहानी है कि जिसने भी इसकी खोज की थी, जेनेलियो नाम था उसका। तो जब उसने आई फॉर इंटीजर होता है, आई पे उसने पेटेंट कराने की कोशिश की, तो पहले से कुछ रजिस्टर्ड था उस पे, आई पर कोई सिंबल था किसी का, मतलब पहले से सिंबल था आई। तो उसने फिर अपने नाम पर ही जेड का सिंबल दे दिया कि जेड से आप पूर्णांक डिनोट करवा दीजिए। तो उसके नाम पे पेटेंट हो गया, तभी से जेड से जानने लगे इन संख्याओं को। फिर आती हैं आपकी
परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं। तो आपको बता दें कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक, उनमें क्या क्या आती है, एक परिमेय और अपरिमेय, दोनों प्रकार की संख्याएं आ जाती हैं जो वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसके बाद आती हैं काल्पनिक संख्याएं, या कहते हैं अवास्तविक। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस आप नाम जान लीजिए ना। ये आयोटा लगा के लिखी जाती हैं, तो आप जब फर्स्ट ईयर में जाएंगे और आपके पास मैथ रहेगा तो आपको पढ़ाई जाएगी या काल्पनिक या वास्तविक संख्या। अब आते हैं परमेय संख्याओं पर। तो परमेय संख्याएं वो कहलाती हैं, परमेय संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो p बट्टे q के रूप में लिखी जा सके, यानी p और q पूर्णांक होंगे वहां पर, q इज इक्वल नॉट इज इक्वल 0 होगा, यानी q 0 के बराबर नहीं होगा। इसमें आपकी सभी प्राकृतिक संख्याएं आ जाती हैं, पूर्ण संख्याएं आ जाती हैं, पूर्णांक आ जाते हैं। ये सभी कैसी हैं, सभी परमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये सभी परमेय संख्याएं कहलाती हैं। फिर अपरमेय कौन सी होती हैं, ऐसी वास्तविक संख्याएं जो परमेय नहीं होती वो अपरमेय होती हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या हो सकती हैं। पूर्णांक का मतलब समझ गए होंगे आप, इसमें से हो सकता है, ठीक है, पूर्णांक। यहाँ q इज नॉट इक्वल 0 इसलिए दे रखा है कि अगर आप किसी संख्या में 0 से भाग दे देंगे तो क्या 0 ही प्राप्त होगा। हालांकि 0 भी एक परमेय संख्या होती है, पर यह है, ये बाउंडेशन है, 0 नहीं होना चाहिए। तो परमेय संख्याओं का मैं एग्जांपल दूं तो सबसे पहले तो देखता हूँ 0 ही। अब आप कहोगे 0 कैसे होती है, तो 0 को हम लिख सकते हैं 0/1 लिख सकते हैं, या कुछ भी लिख दें, यानी q मैंने 0 तो नहीं रहने दिया। ये क्या है, p है, ये क्या है, q है, दोनों ही पूर्णांक है, पूर्णांक है, और q इज नॉट इक्वल 0 है, पन है, 0 नहीं है, ठीक है। तो ये 0 हो सकती है, और क्या क्या हो सकती है, 2, 4, 6, 8, 10 सभी होती हैं। अच्छा, एक संख्या लिखता हूं मैं इसमें, √4, कैसी संख्या है ये। एक संख्या और लिखता हूं, √9। 0 तो हम जान गए कि परमेय संख्या होती है, 0 क्या होती है, परमेय संख्या होती है। अब आप 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, 2 परमेय संख्या के रूप में लिखी जा सकती है, यानी 2 बट्टे आप 2/2 लिख सकते हैं, 2/2 नहीं, 2/1 लिख सकते हैं, अपॉन में 1 लिख दोगे तो चल जाएगा। इसे लिख सकते हैं p/q के रूप में, देखो लिख के दिखाता हूँ, 2/1, ठीक है। ये क्या है, p है यहाँ, और ये क्या है, q है। ये क्या है, दोनों पूर्णांक है या नहीं है, ये दोनों पूर्णांक है, और q इज नॉट इक्वल 0 है, ठीक है, फुलफिल कर रहा है। ऐसे ही 3 आएगा इसका वर्गमूल, जो क्या होगा, परमेय संख्या होगा। क्या 5 का वर्गमूल कोई पूर्णांक आ सकता है, नहीं, ये कैसी कहलाएगी, अपरिमेय है, ये परमेय नहीं है, ये भी अपरिमेय है। तो आगे से ध्यान रखेंगे कि सभी रूट वाली संख्याएं जो होती हैं, जो रूट लगा होता है जिन पे,
वो सभी ही अपर में नहीं होती हैं कि आप रूट देख के और कह दो अपर में है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। कुछ ये एक संख्या है और एक ये संख्या है। इस तरीके की संख्या जिनके पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? पूर्ण वर्ग नहीं होते। जिनके पूर्ण वर्ग नहीं होते वो कैसी संख्या होती हैं? वो सभी अपर में संख्याओं के अंतर्गत आती है। ठीक है, एक संख्या जिसे पीवट्टी क्यू के रूप में न लिखा जा सके, जहां पी तथा क्यू पूर्णांक हो तथा क्यू इज नॉट इक्वल 0, अपर में संख्या कहलाती है। अपर में संख्या मैंने बता दी, और भी बता देता हूँ एग्जाम्पल तौर पे। जैसे √2 है, √3 है, √5 है, और आपका हो सकता है 140 140 0 140 0 0 इस तरीके से ये संख्या अपर में संख्या है। और भी बहुत सारी संख्या हो सकती हैं जो अपर में होती हैं, जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आपने यहाँ पे सबके नीचे एक लिख के इसे डिनोट कर दिया और कह दिया परमी संख्या है। क्या हम इसको भी तो लिख सकते हैं? तो देखो, देखते हैं एक बार। और √2/1 लिखे हम। ठीक है, ये क्या है? p है। ये क्या है? q है। क्या ये पूर्णांक है? सोचो जरा, क्या ये पूर्णांक है? ये तो पूर्णांक है। क्या ये पूर्णांक है? नो, ये पूर्णांक नहीं है। ये क्या है? ये पूर्णांक नहीं है। देखो, √2 पूर्णांक है क्या? नहीं है ना। जब कोई एक कंडीशन फुलफिल होना बंद हो जाए, पूरी की पूरी शर्तें लागू होनी चाहिए, तभी कोई फॉर्मूला या कोई भी नियम काम करता है। यहाँ एक अपवाद मिला, वहीं पे क्रैश हो जाता है पूरा सिस्टम। तो ये पूर्णांक नहीं है। हालांकि यहाँ q इज नॉट इक्वल 0 तो है। q इज नॉट इक्वल 0 और इस रूप में लिख पा रहे हैं, इसका आंसर फिर से √2 ही आएगा। लेकिन क्या ये पूर्णांक है दोनों? ये तो पूर्णांक है पर ये नहीं है। तो यहाँ पर ये कैसे? यहाँ पर ये साबित हो गया कि ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसे हम इस p बट्टे q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि उसकी कंडीशन है, वो कंडीशन फॉलो नहीं होती। अब आती है बात अगली, सभी परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं मिलाकर वास्तविक संख्याओं का संग्रह किया जाता है। वो चीज मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय दोनों तरीके की संख्याएं आती हैं। तो परिमेय प्लस अपरिमेय क्या बनती है? वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर। रियल नंबर कहलाती है। ठीक है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है तथा एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। देखो, दशमलव प्रसार की बात आई है। दशमलव प्रसार, अब दशमलव प्रसार जानेंगे। दशमलव प्रसार होता क्या है? तो दशमलव प्रसार वह होता है, जैसे हमें किसी संख्या का किसी भी संख्या में भाग दे रहे हैं, और भाग देने पर एक कंडीशन ऐसी आती है कि भाग नहीं जाता है, तो हम दशमलव लगा के एक 0 बढ़ा लेते हैं, फिर भाग देते जाते हैं। तो दशमलव लगाने के बाद जो प्रक्रिया होती है, वो किस तरीके की प्रक्रिया हो रही है? वो एक ऐसा आएगा कि एक चरण आएगा कि वो पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। एक में ऐसा चरण होगा कि वो कभी भी विभाजित नहीं होगी, पर जो अंक आएंगे, विभाजित होने वाले जो अंक आएंगे भागफल में, वो क्या होगा? एक निश्चित क्रम में रिवाइज होंगे, या कोई एक ही अंक बार बार रिवाइज होगा, या फिर कोई एक ग्रुप अंकों का कोई ग्रुप 2 का 4 का 6 का वो क्रम से फिर रिवाइज होने लगेगा। और एक ऐसा आएगा जिसमें रिवाइज तो बिल्कुल भी नहीं होगा और वो कटेगा भी नहीं, परफेक्ट। तो 3 तरीके के दशमलव प्रसार निकल के आते हैं हमारे सामने। कौन कौन से? एक आता है शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव
प्रसार। एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। ये दो तरीके का होता है। ये होता है अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती। इस अशांत आवर्ती को एक और नाम दिया जाता है अनबसानी। आवर्ती, और इसको नाम दिया जाता है अनबसानी अनावर्ती। शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार दो तरीके का होता है, एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, एक अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो जो कक्षा 9 के गणित में है, इन दो टर्मों का यूज किया गया है, इन दो शब्दों का, कहीं अशांत है कहीं अनावसानी है, तो बच्चे को थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो अशांत को ही अनावसानी कहते हैं, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब मैं बताऊं इसमें क्या होता है। शांत दशमलव प्रसार में शेष शून्य हो जाता है। क्या होता है, शेष शून्य हो जाता है। एक ऐसा चरण आएगा भाग की प्रक्रिया करते करते आपको कि उसका जो शेष फल होगा वो शून्य हो जाएगा एक स्थिति में, ठीक है। तो वो कैसा होगा, वो शांत दशमलव प्रसार होगा। और वो क्या होगी, वो परमेय संख्या होगी, वो परमेय संख्या होगी। अशांतनावर्ती का मतलब ये होता है कि किसी अंकों का रिवाइज होना। जैसे मैं इसका एक उदाहरण लेता हूं पहले, ठीक है, इसका एक उदाहरण, जैसे 8 का मुझे 50 में भाग देना है, ठीक है, 8 का 50 में भाग देना है, देते हैं पहले। तो 8 छिंक 48, बचा 2, पॉइंट लगा लिया, जीरो बढ़ा लिया, 8 दूनी 16, 4 बचे, फिर जीरो बढ़ा लिया, 8 पंजे 40, कुछ नहीं बचा, तो आ गया जीरो। तो ये कैसी है, ये एक परमेय संख्या है, ठीक है, जिसका आप रिपीटेशन भी बंद हो गया, पूर्णतः कट गया। लेकिन ये वाली भी परमेय संख्या होती है, लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें अंकों का रिवाइज होना शुरू हो जाता है। जैसे मान लो मैं 3 का भाग 10 में दूं, तब 3 तिया 9, एक बचेगा, पॉइंट लगा लूंगा, जीरो बढ़ा लूंगा, फिर से 3 तिया 9, एक बचेगा, फिर से 3 तिया 9। इस तरीके से ये भाग अनंत तक चलते चला जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 पर बार, ठीक है, हम इसको ऐसे लिखते हैं। तो परमेय संख्या ये भी है, यानी कि हम यहाँ पे अगर कहें तो 50/8 या 6.25, ये क्या है, ये परमेय संख्या है, ठीक है, एक ही मान है। या हम कहें 10/3 या 3.3 पर बार, ये क्या है, ये भी परमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन अशांत अनावर्ती में, अशांत अनावर्ती में सभी आने वाली जिनके अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होते हैं वो कैसी कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं, पाई है आपका, पाई, ठीक है, जो पाई होता है वो अपर में होती है। आप कहोगे कि पाई का मान तो 22/7 होता है, 22/7 होता नहीं है, लगभग मानते हैं, लगभग, इसलिए पाई 22/700 पर में होगी, लेकिन पाई अपर में होगी।
√2 है आपका, √3 है, √5 है, इस तरीके से √7 है, रूट आपका 10 हो जाएगा, √11 हो जाएगा। इस तरीके से जो भी संख्याएं हैं, और दशमलव प्रसार लिख के दिखा देता हूँ एक बार कैसे होता है इसका। 0.120, 120, 120, इस तरीके से इनका दशमलव प्रसार चलता है। ठीक है, या फिर ऐसे होगा, इस तरीके से दशमलव प्रसार होगा इसका, जो बंद नहीं होगा, टेढ़ा तिरछा विरछा चलता रहेगा, उसका कोई वजूद नहीं होगा कि वो किधर जा रहा है। तो हमने जाना, अगर परिमेय संख्या होती है तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार एक तो शांत होता है और एक अशांत होता है, लेकिन अशांत में आवर्ती होता है, और अशांत में अनावर्ती होगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। अब बात आती है अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट कहता है यहाँ पर कि परिमेय तथा परिमेय संख्याओं की संक्रियाएं। तो परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय और परिमेय संख्याओं के साथ अगर संक्रियाएं करेंगे तो चाहे जोड़ करें, घटाव करें, गुणा करें या भाग करें, क्या परिमेय ही प्राप्त होगी, परिमेय ही प्राप्त होगी। ठीक है, लेकिन एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या, अगर इस चीज के लिए आप जोड़ करें या फिर घटाव करें या फिर गुणा करें या फिर भाग करें, लेकिन हमेशा प्राप्त अपरिमेय संख्या ही होगी। आपने पढ़ा था कुछ, थर्ड फोर्थ में पढ़ाया जाता है कि जब प्लस प्लस होगा तो प्लस आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो कुछ इस तरीके से ही आप ध्यान रखें, जो चिन्हों का होता है, बीच में अगर गुणा का साइन है, बीच में गुणा का साइन और एक तरफ प्लस का चिन्ह है, दूसरी तरफ भी प्लस का है, तो हमेशा प्लस का ही आंसर आएगा। अगर एक तरफ माइनस है दूसरी तरफ प्लस है, या पहली तरफ प्लस है दूसरी तरफ माइनस है, दोनों कंडीशनों में माइनस ही आंसर आता है, और दोनों तरफ माइनस माइनस है तो प्लस आता है। तो वही चीज यहाँ पर है।